नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम विश्लेषण करेंगे नई शिक्षा नीति पर। कैसे मोदी जी और उनके सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति पर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसकी मांग पिछले 34 साल से छात्र कर रहे थे। कहते हैं अगर किसी देश को अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली जैसी टेक्नोलॉजी अपनी जमीन पर लानी है तो सबसे पहले उस देश को शिक्षा में सुधार करना होगा। शिक्षा को अपनी कमजोरी के बजाय उसको अपना हथियार बनाना होगा, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया। शिक्षा नीति में अहम बदलाव किए। नई शिक्षा नीति में 10+2 पैटर्न को हटाकर 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया गया, जिसमें कि प्राइमरी लेवल, मिडिल स्टेज, जूनियर लेवल और सेकेंडरी लेवल शामिल है। यानी कि क्लास नर्सरी टू क्लास 5th तक अब अंग्रेजी भाषा को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। यानी कि अब क्लास 1st से लेकर क्लास 5th तक के स्टूडेंट्स अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा ले सकते हैं। क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो लास्ट के 2 महीने या 1 महीने पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले जाते थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे और उन दोनों के मार्क्स आखिर के फाइनल में दर्ज होंगे, जिसके आधार पर ही आपका पूर्णांक घोषित होगा। ग्रेजुएशन में भी पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं और किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उनको कोई भी डिग्री नहीं मिलती, अर्थात उनकी पढ़ाई बेकार हो जाती है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में इसका भी प्रावधान है। अगर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और आपने 1 साल पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन छोड़ दिया तो आपको उसका बेसिक का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल पढ़ाई की तो उसके लिए आपको डिग्री मिलेगी, और आपने 4 साल पढ़ाई की है तो आपको उसकी रिसर्च एंड डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति में स्ट्रीम सिस्टम भी रखा गया है। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स से हैं, वो स्टूडेंट्स जो आर्ट साइड से हैं या साइंस साइड से हैं, अगर वो इतिहास पढ़ने या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने के इच्छुक हैं तो वो वैकल्पिक रूप से नहीं बल्कि एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि कॉमर्स का स्टूडेंट भी अब हिस्ट्री पढ़ सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी अकाउंट्स पढ़ सकता है। संगीत, कला और साहित्य को भी देश के हर एक कोने में पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब नई शिक्षा नीति में व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। नई शिक्षा नीति पर हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है, जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से, अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो। इस नई शिक्षा नीति में हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है। यानी कि कोई भी अब निजी स्कूल मनचाहे तरीके से फीस को नहीं वसूल सकता। जिस क्लास के लिए जितनी फीस सरकार निर्धारित करेगी, मात्र वही फीस अभिभावक को स्कूल में जाके जमा करनी हो। शिक्षा पर हमारी सरकार कितनी चिंतित है, यह बात इससे सिद्ध होती है कि पहले सरकार जीडीपी का सिर्फ 3% हमारी शिक्षा पर खर्च करती थी, कुल मिलाकर 6 लाख करोड़ रुपए, जिसे अब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि जीडीपी का 6%। नई शिक्षा नीति पर हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए हैं हमारे साथी जितेंद्र कुमार सविता जी। आइए उनसे रूबरू होते हैं। जी, मैंने ज़्यादातर डेवलपमेंट कंट्री में देखा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और ये वोकेशनल ट्रेनिंग जॉब्स होती क्या हैं, जैसे वेल्डिंग हुई, इलेक्ट्रीशियन हुई, कारपेंटर हुई, प्लम्बिंग हुई, इन सारी जॉब्स को उसी लेवल पर देखा जाता है जैसे बाकी और स्किल जॉब्स को देखा जाता है। लेकिन हमारे देश में क्या है,
कि इन्हें नीचे क्रम में देखा जाता है, जो कि ऐसा माइंडसेट है जिसे हमें बदलना पड़ेगा। और इसी माइंडसेट को बदलने के लिए सरकार ने कुछ स्ट्रक्चर्ड चेंज इम्प्लीमेंट किए हैं जो वाकई बहुत अच्छे हैं। समय एक 10 दिन का ट्रेनिंग होगा वोकेशनल, जिसमें बच्चों को बैकलेस आना होगा और देखा जाएगा कि बच्चे की किसमें रुचि है, कि इलेक्ट्रीशियन में है, कि उसका कारपेंटरी है, प्लम्बिंग में, जिसमें भी उसकी रुचि है उसको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी योग कुशल कारीगरों द्वारा। जिससे होगा क्या कि उसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, जिससे कि अगर उसने अपना स्कूल पीरियड ख़त्म कर लिया, मान लो जब स्कूल पीरियड ख़त्म हो जाता है तो बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, जब उन्हें ये नहीं मिलती है तो उनका करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल या कॉलेज से निकलेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ स्किल होगा जिससे वह अपना स्वरोजगार कर सके, जो कि हमारे मोदी जी कहते हैं, जो आपने सुना ही होगा कि आत्मनिर्भर भारत। और इसी के तहत ये वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल जॉब्स की कराई जाएंगी। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसके बिना हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे। एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉलिसी चेंज हुआ है जो है रिपोर्ट कार्ड। अक्सर देखा जाता है कि साल के अंत में क्लास टीचर खुद असेसमेंट करके विद्यार्थियों को नंबर देता है या उसकी रिपोर्ट बताता है कि इसने ये सीखा, इसने ये सीखा है, इसमें ये चेंजेज हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। टीचर की असेसमेंट के साथ स्टूडेंट की भी असेसमेंट होगी कि उसने क्या सीखा है स्कूल से, उसे क्या क्या आता है या क्या सीखना चाहता था, उसे क्या नहीं बताया गया। और इसके अलावा उसके क्लास फेलो या क्लासमेट या स्कूल के जो भी छात्र हैं उनकी भी असेसमेंट उस रिपोर्ट कार्ड में होगी कि इस स्टूडेंट ने कितना अपने आप में चेंजेस किया है या इसने क्या सीखा है या क्या सीखने की कोशिश कर रहा था, क्या क्या चेंजेस हुए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त बदलाव होगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट अपनी रैंकिंग में फंसा रहता है कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड लानी है, जिससे मैं कोई इनाम मिलेगी या प्रमोशन होगा। लेकिन अब ये चीज़ नहीं रहेगी, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो स्टूडेंट होंगे उनके मन में हीन भावना नहीं होगी और वे अपना असेसमेंट खुद दे सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल स्टेप है दोस्तों, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग को वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्टेड माना जाता है कि स्टूडेंट खुद में एवेल्यूएट करे कि उसे भविष्य में क्या करना है, वो खुद में डिसीजन ले कि उसे लाइफ में कहाँ तक पहुँचना है। क्योंकि हर समय उसके पास कोई टीचर तो रहता नहीं है। कॉलेज और स्कूल के बाद उसे ये बताने वाला नहीं होता है कि उसे कहाँ पहुँचना है, क्या स्किल करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि अब ये पहले से ही उसमें मौजूद होगा, क्योंकि वो पहले से ही माइंडसेट कर चुका होगा कि उसे क्या स्किल है और वो पहले से ही स्किल को सीख चुका होगा। इससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि एग्ज़ाम को इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि हमें मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ती है।